गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ अपने प्रिपरेशन के लिए और आपके प्रिपरेशन के लिए, और माइंड मेकअप करूँगा सभी सब्जेक्टों के बारे में, उसके सिलेबस के बारे में। सबसे पहले हम फार्मास्यूटिक्स सेकंड के बारे में देखते हैं, उसका क्या सिलेबस। तो सबसे पहले इसका है प्रिस्क्रिप्शन, एक फाइल होती है, इनकम्पेटिबिलिटी एंड प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। दूसरा, फिर तीसरे नंबर पे पोसोलॉजी, चौथे नंबर पे डिस्पेंस मेडिकेशन, फिर पाउडर होता है, लिक्विड ओरल डोजेज फार्म होता है, मोनोफेजिक होता है, बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फार्म होता है, सस्पेंशन होता है, इमल्सन होता है, सेमी सॉलिड डोजेज फार्म होता है, एंडमेंट होता है, पेस्टीज होता है, जेलीज होता है, सपोजिटरीज एंड पैसरीज होता है, डेंटल एंड कॉस्मेटिक प्रिपरेशन होता है, स्टील डोजेज फार्म होता है, पैरेंटल डोजेज फार्म होता है, और स्टेरिलिटी टेस्टिंग होता है, और ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट होता है। इतने चीज़ें हम लोगों को सेकंड ईयर में पढ़नी है फार्मास्यूटिक्स में, ठीक है। अब हम दूसरे चीज़ की बात करते हैं तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की नॉमेनक्लेचर पढ़ना है इसको, ऑर्गेनिक केमिकल की, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट पढ़ता है, सल्फोनामाइड बनना है, एंटी लेप्रोटिक ड्रग बनना है, एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग बनना है, एंटी मोनिक एंड एंटी हेलमेंथिक ड्रग पढ़ना है, एंटीबायोटिक पढ़ना है, एंटी फंगल ड्रग पढ़ना है, एंटी मलेरियल ड्रग पढ़ना है, ट्रैंकुलाइजर पढ़ना है, हाइपोनेटिक पढ़ना है, जनरल एनेस्थेटिक पढ़ना है, एंटी डिप्रेशन ड्रग पढ़ना है, और एनालेप्टिक पढ़ना है, एडर्नर्जिक ड्रग पढ़ना है। एडर्नर्जिक एंटागोनिस्ट होता है, इसमें कोलिनर्जिक ड्रग पढ़ता है, और कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट और डायरेटिक ड्रग पढ़ना है, कार्डियोवास्कुलर ड्रग पढ़ना है, हाइपोग्लाइसेमिया एजेंट पढ़ना है, कागुलेशन एंड एंटी कागुलेशन पढ़ना है, लोकल एनेस्थेटिक एंड हिस्टामिन एंड एंटी हिस्टामिन एजेंट पढ़ना है, एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट पढ़ना है, थायरॉक्सिन एंड एंटी थायराइड पढ़ना है, और डायग्नोस्टिक एजेंट पढ़ना है। एंटी कागुलेशन, कार्डियक ग्लाइकोसाइड, एंटी एरेथमिक, एंटी हाइपरटेंसिव विटामिन और स्टेरॉयड ड्रग एंड एंटी नेप्लोस्टिक ड्रग पढ़ना है। ये सब सारी चीज़ें हम आप लोगों को बता रहे हैं कि जो भी चीज़ें लोग भूल गए हैं सिलेबस के बारे में, और या हम भी भूल गए हैं, तो हमारा भी प्रिपरेशन होगा और आप लोग का भी प्रिपरेशन हो जाएगा साथियों। अब हम तीसरे में फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सोलॉजी की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहला चैप्टर है इसका इंट्रोडक्शन एंड फार्माकोलॉजी, दी स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। फिर दूसरा चैप्टर है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरा है जनरल मैकेनिज्म ड्रग एक्शन, चौथा है ड्रग एक्टिंग एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पांचवा है ड्रग एक्टिंग एंड रिस्पायरेटरी सिस्टम, फिर ऑटोक्वाइड है, कार्डियोवास्कुलर ड्रग है, ड्रग इफेक्टिंग रेनल फंक्शन है, हार्मोनाज एंड हार्मोनिस एंटागोनिस्ट है, ड्रग एक्टिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है, केमोथेरेपी है, माइक्रोबायल डिजीज़ है, डिसइंफेक्टेंट है, और डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक है। फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में हम ऑर्गेनिक एंड नेचुरल एंड फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेंट इन इंडिया है। फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस कानून के बारे में पढ़ा जाता है, मतलब किस कानून या किस लॉ में या किस एक्ट में कौन सी चीज़ें पारित होती हैं, किस एक्ट में कोई चीज़ें बनाई जाती है। जैसे लाइसेंस बनवाना है तो किस में बनेगा या कोई भी चीज़ें। फिर प्रिंसिपल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोफेशनल एक्शन है, फार्मेसी एक्ट है 1948, द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है 1940, द ड्रग एंड मैग्नेट ऑब्जेक्टिव 1954 है, नारकोटिक ड्रग है, पैरासोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 है, लेजेड ड्रग है, सेंट्रल ऑर्डर इन फोर्स है, पर्सन एक्ट 99 है, और मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन है 1955, मेडिकल ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी एक्ट 1971 है। तो इतने सारे सिलेबस हम लोग के जो स्टूडेंट्स पे हैं। और पांचवा जो हमारा सब्जेक्ट है ड्रग स्टोरेज एंड बिजनेस मैनेजमेंट। अब हम देखते हैं ड्रग स्टोरेज एंड बिजनेस मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें इंट्रोडक्शन सबसे पहले है, ड्रग हाउस मैनेजमेंट है, सेल्स है, रिक्वायरमेंट, ट्रेनिंग, एवुलेशन है, एंड कंपोजिटिव, बैंकिंग एंड फाइनेंस है, और ये सब सारी चीज़ें। पार्ट 2 में अकाउंटेंसी है, कॉन्टेंट कंजर्वेशन है, डबल है, एंट्री बुक कीपिंग है, डिफेंडेंस, जिसे हम लोग सब लोग पढ़े ही हैं। ये सब सारी चीज़ें हैं। हॉस्पिटल छठवां हमारा सब्जेक्ट जो है हॉस्पिटल डिफिनीशन है, हॉस्पिटल फार्मेसी है, और ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड हॉस्पिटल है, मैन्युफैक्चरिंग स्टाइल मैन्युफैक्चरिंग, नॉन स्टाइल मैन्युफैक्चरिंग है, पीटीसी है, हॉस्पिटल है, फार्मुलरी सिस्टम है, ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस है, सर्जिकल डिस्पेंसिंग है, और एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स है, इंट्रोडक्शन एंड क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस है, मॉडर्न डिस्पेंसिंग एसेप्ट है, कॉमनली डेल है। ये सब सारे चीज़ें जो हम लोग पढ़े हैं, तो ये सब सारे चीज़ें हम लोग जो भी पढ़े हैं ये सबका हमारा ये पूरा सिलेबस है 7-8 सब्जेक्ट का। तो हम सोचे कि आप लोग का भी प्रिपरेशन हो जाएगा और हमारा भी प्रिपरेशन हो जाएगा, तो मैं इसको अपने यूट्यूब के चैनल पे डाल दे रहा हूँ अमित तिवारी के नाम से। उसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को बताएं और सिलेबस को जान लें। ठीक है, थैंक यू।